ब्रिजेश बाजार से खरीदारी करके देर सांझ घर की दहलीज से भीतर दस्तक देता है। शर्मिला, रमीला, करिश्मा, करीना, सोनम, अरे कहाँ हो? देखो बाबूजी अपनी बेटियों के लिए क्या लाए हैं। आवाज सुनकर पांचों बहनें एक ही भांति का पहरावा पहने बाहर आती हैं। पिताजी, आपने हमें पुकारा? हाँ मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए तोहफे लाया हूँ। खोल कर देखो। पांचों बहनें खुश मन से अपने बॉक्स खोल कर देखती हैं कि सभी एक साथ बुरा बेबाक मुंह बना लेती हैं। ये देख ब्रिजेश बोलता है, क्या हुआ, तुम पांचों को तोहफा पसंद नहीं आया क्या? बाबूजी, आप जानते हैं ना, ये नारंगी रंग हम बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये रंग हम पांचों पर एकदम बेहुदा बकवास लगता है। इससे बेहतर तो आप हम बहनों को पैसे दे देते, हम बहनें बतौर खुद खरीदारी कराते। मेरी खरीदारी में खामियां तो निकाल दी, अब जरा बताओ तुम्हें चाहिए क्या? ब्रिजेश के पूछने पर पांचों बहनें एक ही शब्द स्वर से बोलती हैं, सिंपल सा सुनहरा सूट। जानता था मैं कि ऐसा ही जवाब होगा तुम पांचों का। जब देखो पांचों की पांचों एक सी पसंद के पीछे समान सुरताल पकड़े रहती हैं। बाबूजी, अब हम बहनों की पसंद एक दूसरे से हुबहू मिलती है तो हम क्या करें? वैसे भी बाबूजी, ये बैल बूट वाले सूट हम पांचों में से किसी को पसंद नहीं। अपनी बेटियों का एक समान स्वर शब्द सुनकर ब्रिजेश बोलता है, अरे देख रही हो अनुराधा, इन पांचों बहनों की पसंद परवान चढ़ती जा रही है। अजी, मेरा जिया तो इन पांचों की एक भांति की पसंद से पहले ही भरपूर भयातुर है। कहीं कल शर्मीली के रिश्ते वाले के सामने ये बहनें बतौर ब्याह के लिए एक ही पति की पहल न कर बैठे। ये कहानी है ब्रह्मपुरा गांव में रहने वाली अनुराधा और ब्रिजेश की बेटियों की, जिनकी पसंद नापसंद पूरे तौर से एक दूसरे से मेल खाती थी। दोनों दंपत्ति इस बात से बड़े परेशान रहते थे। रात के पहर का पड़ाव पार होने के साथ अगला दिन दस्तक देता है, जहां कुंती अपने बेटे प्रीतम के साथ ब्रिजेश के घर आती है। बैठिए बहन जी, ये मेरी 5 बेटियां रमीला, शर्मिला, करीना, करिश्मा और सोनम। भाई साहब, अगर आपके पांचों पांडवी का पुख्ता परिचय हो गया हो तो ये भी बयान कर दीजिए कि ब्याह किस बेटी का करना है। बहन जी, ब्याह तो सबसे पहले शर्मिला का होगा, कि आखिरकार वो पांचों में सबसे बड़ी जो है। ये सुनकर ब्रिजेश की बिटिया उस पर बिगड़ते हुए बोलती है, बाबूजी, शर्मिला की शादी की बात भूल जाइए, क्योंकि प्रीतम मुझे पसंद है। आहा, आई बड़ी प्यार जाने, मुझे प्रीतम से पहली नजर वाला प्यार हो गया। प्रीतम की दुल्हनिया तो करीना ही बनेगी। बिल्कुल नहीं, प्रीतम से ब्याह तो करिश्मा करेगी। तुम चारों सिर्फ शादी के ख्याली लड्डू पकाओ और खाओ, क्योंकि प्रीतम से शादी तो सोनम की होगी। बंद करो ये बकैतियाँ, वरना तुम चारों बहनों के ब्याह और बारात के सपने को जनाजे में बदलकर 2 गज जमीन के नीचे दफन कर दूंगी। फिर घूमती रहना चिरमखी चुड़ैल बनकर। हम चारों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी। या तो प्रीतम से हम पांचों बहनों का ब्याह होगा या फिर किसी का नहीं। अरे मेरी बेबाक बेटियों, ये सतयुग नहीं जब द्रौपदी ने खुद को 5 पतियों के बीच बंटवारा किया था। वो हम नहीं जानते, प्रीतम ही हम पांचों के पति बनेंगे, बस। मुझे मंजूर है, मैं तुम पांचों से शादी करूंगा। अरे प्रीतम पगला हो गया है क्या? आज के दौर में 5 पत्नियां। माँ, आप ही तो कहती है ना कि कभी किसी औरत जात का दिल मत दुखाना। अब ये पांचों आपकी बहू बनेंगी। फिर क्या था, अग्नि के साथ फेरों के साथ बेचारा प्रीतम प्यारा बन जाता है, 5 पत्नियों का पति, या फिर यूं कहें कि 5 बीवियों के बलि का बकरा। मेरी प्यारी पांचों बहुओं, इस कलश को अपने शुभ कदमों से गिराकर इस घर की आबादी बढ़ाओ। मेरा मतलब ससुराल में समाओ। पांचों बहुएं एक साथ कलश को जोरदार पांव लगाती हैं, जिसे देख कुंती बिगड़ते हुए कहती है, वाह, क्या सिक्सर मारा है। शुक्रिया सासू माँ। वो क्या है नमा जी, हम पांचों बहनों में क्रिकेट और हॉकी खेलने का बड़ा शौक शुमार है। अरे बस करो अपनी पसंद का बखान। पांचों बहनें एक ही थाली की चट्टी बट्टी बनी डोलती हैं। इससे पहले कि मेरे गुस्से का गुबार फूटे, अपने कमरे की ओर रुखसत हो जाओ। सास के स्वर सुनकर पांचों बहुएं प्रीतम का हाथ पकड़ लेती हैं। अरे कम बख्तो, अब तुम पांचों यूं मेरे बेटे पर धावा क्यों बोल रही हो? सासू माँ, ये तो हम बहुओं का अधिकार है। बतौर ब्याह कर प्रीतम हम पांचों के पति बने हैं।
पांचों प्रीतम को कमरे में ले आकर कहती हैं, ये लो पतिदेव, मैंने आपके लिए केसर का दूध बनाया है। अरे ओ चटकचोरनी, तूने भी केसर का दूध बनाया है? मैंने भी अपने पतिदेव के लिए यही बनाया है। अरे आज हमारी ये पसंद मिलना तो 100% लाजमी है। चलो पतिदेव, एक एक करके 5 का गिलास खत्म कर दो। प्रीतम पांचों के हठीलेपन के कारण दूध खत्म करके बोलता है, अरे मेरी मंद बुद्धि बीवियों की बला से दूध पीकर मेरा पेट फटने को हो रहा है। तू तो गया प्रीतम प्यारे। बेचारा बीवियों का मारा प्रीतम पूरी रात घर में घूमता है। सुबह, अरे प्रीतम, तू इतनी भोर को भूत की तरह घर में क्यों भटक रहा है? पूछो मत माँ, कल रात 5 पत्नियों ने परेशान कर दिया। बेटा, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं ये 5 बहुएं हमारे लिए बवासीर न बन जाए। एकाएक सामने से आती 5 बहुओं को देख कुंती बात बदलते हुए कहती है, आओ पधारो मेरी 5 बहुरानियों, आज तुम 5 को चूल्हा पूजन में कुछ मीठा पकाना है, तो शुरू हो जाओ। कुछ देर बाद 5 बहू अपने बनाए खाने के साथ बाहर आती हैं, जिसे देख कुंती हाथ मलते हुए बोलती है, चलो, कुछ नहीं तो 5 बहुओं के आने से 5 तरह के मीठे नए पकवान चखने को मिलेंगे। जैसे ही कुंती बहुओं के लाई खाने के बर्तन का ढक्कन हटाती है, वह हैरत अंगेज होकर कहती है, बेड़ा गर्क हो इन बहुओं का, 5 को मीठे में हलवे के सिवा और कुछ नहीं सूझा। इस पर 5 एक दूसरे पर बिगड़ते हुए बोलती हैं, तुम चारों को मेरी नकल करते शर्म नहीं आती? माँ जी, सबसे पहले हलवा मैंने बनाया, इन चारों ने जानबूझकर मुझे डाह की है। तुम चारों चांडाल ने मेरी नकलची की है। अरे मेरी नासपीटी नक्कारा बहुओं, इस हलवे के पीछे हाहाकार मचाने से कुछ नहीं होगा। सारा मसला तुम 5 की पसंद है। अच्छा, सो तो बदलने से रही माँ जी। सास के लाख समझाने के बावजूद 5 की पसंद में कोई बदलाव नहीं। कभी 5 एक ही कपड़े के पीछे सारा बाजार टटोलती, तो कभी एक ही पसंद का खाना पकाती, जिसे देख कुंती कहती है, तुम बहुएं आजकल अन्न की बहुत बर्बादी कर रही हो। कल 5 की 5 ने पाव भाजी बनाकर बड़ी तादाद में बर्बादी की है। देखो, तुम 5 को अपनी पसंद को बदलाव देने की जरूरत है। एक दूसरे की नकल करके तुम 5 का परिचय पिछड़ रहा है। देखिए प्रीतम जी, हम 5 को एक जैसी आदत पड़ चुकी है, जो बदलने से रही। हमें एक जैसा दिखना ही पसंद है ना बहनों? बिल्कुल। ये सुनकर प्रीतम चुप्पी साध लेता है। अगली सुबह उन 5 को एक खत मिलता है, जिसमें लिखा था, मेरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी तुमने अपनी मनमानी की। तुमसे शादी महज मेरी भूल थी। मैं जा रहा हूँ। जब ये खत तुम 5 तक पहुँचेगा, मैं जा चुका हूँगा। मेरी माँ का ख्याल रखना। इस खबर से 5 बहुओं को बेहद पछतावा होता है। पति को खोने के बाद 5 अपनी पसंद को पूरी तरह बदल देती हैं। अब प्रत्येक बहू अलग खाना बनाती, अलग पहरावा पहनती। इस बीच सप्ताह भर का पड़ाव पार हो जाता है। काश प्रीतम देख पाते कि हम 5 बहुओं की पसंद बदल गई है। तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया। प्रीतम को अपने सामने पाकर 5 स्तब्ध हो जाती हैं। मगर आप तो हमें छोड़कर चली गई थी। वो सब महज एक मिथ्या था। मगर क्यों? ताकि तुम्हें सबक मिले। अगर मैं जाता नहीं तो तुम 5 की पसंद में परिवर्तन नहीं आता। शुक्रिया माँ जी, आपकी बदौलत हम बहू अपनी पहचान से वाकिफ हुई। अब हमारी पसंद एक दूसरे से एकदम परे है। आखिरकार सास की सूझबूझ से उसकी 5 बहुओं को बदलकर नया आयाम देती है।